Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start English chapter number 1, The Fun They Had. So friends, हम पढ़ने से पहले ये एक समरी थोड़ी बताते हैं चैप्टर के बारे में कि क्या हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें है द स्टोरी जो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर के बारे में है, जो तब बुक्स नहीं होती थी। जो सारे बुक्स थी वो किसके ऊपर थी? कंप्यूटर के ऊपर एग्जिट करती थी, और जो बुक्स थी वो एकदम ख़त्म हो चुकी थी। स्कूल स्कूल ऑफ फ्यूचर, स्कूल मतलब फ्यूचर का स्कूल कैसे होगा? वर्चुअल क्लासेस होगी कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से हम पढ़ेंगे, रोबोटिक टीचर होंगे और ई टेक्स पे हम लिखेंगे। सो आप पैर में डिस्कस करेंगे 3 थिंग्स जो आपको बहुत अच्छा लगता है अपने स्कूल में, और 3 थिंग्स जो आप चेंज करना चाहते हो। क्या कभी आपने शब्दों को टेलीविजन या कंप्यूटर के ऊपर पढ़ा है? क्या आप इमेज कर सकते हैं सारे बुक्स जो थी वो कंप्यूटर पे होगी एंड देयर विल बी नो बुक्स, और कोई भी बुक्स प्रिंटेड नहीं होगी पेपर पे? वुड यू लाइक सच बुक्स? क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि वो पेपर पे प्रिंट ना हो, कंप्यूटर पे प्रिंट हो? क्या आपको ऐसे बुक्स बेटर लगेंगी? मार्गी जो थी वो एक डायरी लिख रही थी, और उसने उस पर हेडिंग क्या डाला था पेज के हेडेड पर? 17 मई 2157 डाला था। मीन्स अभी 223 चल रहा है, कम से कम 150 140 के फ्यूचर का हमें इस पर बताया गया। सी रूट वो लिख रही थी टुडे। टुडे जो टॉमी ने एक रियल बुक फाइंड की है, कि तब के समय में बुक नहीं होती थी, फ्यूचर में 2157 के समय में बुक्स नहीं होती थी, तो उसने कहा कि टॉमी ने आज एक रियल बुक फाइंड की जो बहुत ओल्ड थी। मार्गी ग्रैंडफादर्स वंस सेड, उन्होंने कहा था जब वो छोटे थे, मतलब मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे जब वो छोटे थे, ओके, तब उनके ग्रैंडफादर मतलब उन मार्गी के ग्रैंडफादर के समय में ये बुक चलती थी। टोल्ड, उन्होंने कहा था कि तब जो सारे बुक्स थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी। दे टर्न्ड द पेज, जब उन्होंने टर्न किया पेज को, विच वे येल्लो कलर का था, और क्रिंकली मतलब उससे फोल्डेड लाइन हो जाती है, पेड़ थोड़े थोड़े मुड़ जाते हैं और येल्लो कलर के हो जाते हैं और लाइन्स आ जाती हैं, तो क्रिंकली मतलब होता है फोल्ड और लाइन्स। एंड इट वॉज अ फुल फनी टू रीड वर्ड, उसमें मतलब ये था कि जो सारे जो वर्ड थे, शब्द थे, वो एक ही जगह होते थे, वहीं पे खड़े रहते थे। अगर उसमें यहाँ पे देखे इस पे लिखा हुआ है दे, तो वो जो दे था वो वहीं पे हुआ करता था। और जो कंप्यूटर में होता है, स्क्रीन पे होता है, तो स्क्रीन पे जो है एक बार आपने अगर वो पढ़ लिया तो दोबारा नहीं आता है, यू नो। एंड देन जब वो पीछे बैक करते पेज को तो उनको वही शब्द मिलते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता था फ्यूचर में, इस बुक में बताया गया कि उसमें आगे मतलब आगे अगर आप एक बार पेज घुमा देते हो तो आप पीछे नहीं कर सकते, अगर पीछे करेंगे तो आपको एक नया मिलेगा पढ़ने को। और इस बुक्स में क्या है, अगर आपने 10 पेज नंबर खोला है, मान लीजिए आपने ये अपने बुक में 6 पेज नंबर खोला, आपने पीछे किया 5 पेज नंबर, तो वही लिख के आएगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। और कुछ कुछ वर्ड थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे, और कुछ कुछ जो थे उन्होंने पहले से पढ़े हुए थे। गी स्वामी मतलब टॉमी ने कहा गीज मतलब व्हाट अ बेस्ट, ये क्या बेस्ट है? व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस बुक से जाओगे, अगर आप पेपर वाली बुक पढ़ रहे हो तो उसको खाली फेंक देने का। आई गेस, मैं गिस कर सकता हूँ, आवर टेलीविज़न, जो मेरा टेलीविज़न है उसमें कम से कम मिलियन बुक्स होंगी जो मेरे लिए प्लेंटी बहुत हैं। आई वुड नॉट थ्रू, मैं उसको फेंक नहीं सकता, लेकिन मैं पेपर वाले बुक को फेंक दूंगा अगर मैं इससे जाऊंगा तो। सेम विथ माइन, जो मार्गी कहती मेरे साथ भी है। सी वॉज 11, वो 11 थी, और उसने उतनी बुक्स नहीं देखी थी, टेली बुक्स मतलब टेलीविज़न के ऊपर बुक्स, उसने उतनी बुक्स नहीं देखी थी जितने टॉमी के पास थी। ओके, तो मार्गी जो थी वो कितनी ईयर की थी? 11, एंड टॉमी था वो 13 का। सी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने ये कहाँ पे ढूंढा? इन माई हाउस, मैंने अपने घर में। ही पॉइंटेड विथआउट लुकिंग, वो पॉइंट पे था जो दिखता नहीं था, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो मतलब बहुत बिजी था रीडिंग में। इन द एटिक्स, मतलब एक स्टोर रूम जैसे मान लीजिए कि जैसे जो आपकी ये दीवार नहीं होती है,
तो आप मतलब वो थोड़ा थोड़ा आगे निकलवाते हो कि उस पर कोई सामान रख सकते हैं। तो ऐसे जैसे ये दीवार है, ये आपकी वॉल है, सो आप ऐसे थोड़ा वॉल के आगे ऐसे नहीं, बाहर ऐसे ऐसे होता है, तो आप उस पर रखते हो। तो स्टोर रूम जैसा मान लीजिए। व्हाट्स अबाउट स्कूल, स्कूल के अबाउट में क्या है, मतलब स्कूल के बारे में क्या, तो मार्गी कहती है स्क्रोनफुल, स्कूल के बारे में कोई लिखता है, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज, वो पहले से स्कूल से नफरत करती थी, पर अब वो और नफरत करने लगी पहले से ज़्यादा। तब मैकेनिकल टीचर जो होते हैं हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, वो टेस्ट लेते हैं। आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड, मतलब जो उसका वो था, जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, जो मतलब टेलीविज़न था वो बेकार हो गया था थोड़ा उसका टेलीविज़न। वो टेस्ट लेता ही जा रहा था, लेता ही जा रहा था, और एकदम वॉरेस अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो उसकी मदर ने क्या किया, एक काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिक्स को ठीक करते थे, मतलब मैकेनिकल चीज़ों को ठीक करते थे। ही वॉज राउंड लिटिल मैन, उसका वो छोटा मैन था, राउंड था, रेड फेस था उसका, होल बॉक्स, उसके पास टूल्स के पूरा बॉक्स था, डायल्स थे, वायर्स थे। ही स्माइल्ड, वो हंसा एट मार्गी, मार्गी को देखकर, और मार्गी को उसने क्या दिया, एप्पल। देन टूक द टीचर अपार्ट, वो टीचर के पास गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने होप्ड क्या, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने सोचा कि जो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, एक बार सारे वायर्स को अलग कर दिया। फिर मार्गी सोची ना कि वो शायद पहले अब ना लगा पाए, उसने सारे वायर को अलग कर दिया, इतने सारे वायर थे तो शायद वो दोबारा ना लगाए। पर जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने एकदम राइट लगा दिया उसको 1 घंटे के अंदर। देयर इट वॉज अगेन, वापस से वहाँ पे लार्ज ब्लैक कलर की स्क्रीन देखने गई, युगली कलर की, विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन, जिसपे सारे लेसन सोन कर रहे थे और क्वेश्चन पूछे जाते। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो उतना गंदा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो मार्गी को नहीं पसंद था वो था कि स्लॉट जहाँ पे होमवर्क पुट किया जाता था, टेस्ट पेपर पुट किए जाते थे। सी ऑलवेज, वो जो हमेशा क्या करती थी, पंच कोड, उसको पंच कोड में उसके अंदर जो था वो डालना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 ईयर की थी तो वो सब सीख चुकी थी। द मैकेनिकल टीचर जो थे, जो मैकेनिकल टीचर क्या होते हैं, वो फटाफट मार्क्स काउंट कर लेते हैं सेकंड में, उनको टाइम ही नहीं लगता। द इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर था वो स्माइल करता है आफ्टर ही फिनिश्ड, जब वो फिनिश करते हैं अपना वर्क, और मार्गी को शाबाशी देते हैं पीछे हेड पर मार्गी को शाबाशी देते हैं। एंड ही पैटेड, मतलब शाबाशी। ही सेड टू हर मदर, उसने उनकी मार्गी की मम्मी को कहा कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल, इसमें छोटे बच्चे की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा जल्दी चल रहा था, इसकी एज के हिसाब से वो ज़्यादा आगे जा रहा था, इसकी वजह से ये सब हो रहा था। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसको धीरे कर दिया है, और मैंने उसको एवरेज 10 ईयर लेवल के बच्चों का कर दिया। एक्चुअली जो ओवरऑल पैटर्न था वो अब क्वाइट एकदम सही हो गया, प्रोग्रेस उसका एकदम सही हो गया। अब वापस से मार्गी को पैटेड मतलब वापस से शाबाशी देते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वो एकदम नाराज हो गई। सी हैड बीन डूइंग होपिंग, वो सोच रही थी दे वुड टेक द टीचर, वो टीचर से मतलब बहुत थोड़ी दिनों तक दूर रहेगी, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर से थोड़ा पढ़ते पढ़ते बोरिंग भी हो गई थी, वो किसको जियोग्राफी सेक्टर अच्छा भी नहीं लगता था। दे हैड वंस टेकन, एक बार टॉमी के जो टीचर थे वो कम से कम 1 मंथ के लिए, उसका कम से कम 1 मंथ के लिए वो स्क्रीन जो उसका टेलीविज़न जो कंप्यूटर था वो बेकार हो गया था, तो कम से कम 1 महीने तक टॉमी को पढ़ना नहीं पड़ा था, एकदम ब्लैंक हो गया था उसका हिस्ट्री वाला। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी को कहा वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखते हैं। टॉमी लुक्ड हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, वो चमकती हुई आंखों के साथ देख रहा था। बिकॉज इट इज़ नॉट, वो अपने जैसा स्कूल नहीं था, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरीके का स्कूल था। दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर अगो, ये 100 से 100 साल का पुराना स्कूल है। ही एडेड लॉफली, मतलब सुपीरियर वे में कहा, एकदम मतलब विश्वास से।
प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वो आराम से प्रोनाउंस कर रहे थे वर्ड को सेंचुरियस अगो। द सेंचुरियस मतलब 100 सालों से भी पहले का स्कूल था। मार्गी वॉज हर्ट, जो मार्गी थी वो हर्ट हो गई थी। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल, मुझे पता नहीं वो उनके समय में कैसा स्कूल होता था, कैसे थिंग्स होते थे, टाइम कैसे जाता था। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर अपने शोल्डर के पास बुक पढ़ती लेके, देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर, एनी वे पर लेकिन उनके पास भी टीचर होते थे। दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर होते थे, और कौन होता था वो मैन होते थे। स्वेर दे हैड अ टीचर, यस उनके पास टीचर होते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वहाँ पे रेगुलर टीचर नहीं होते थे। वो कौन टीचर होते थे? मैन, अ मैन। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड अ बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो खाली जो वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते थे उनको थिंग्स कर देता था, पढ़ा देता था, मतलब जो पढ़ाना होता था होमवर्क देता था और क्वेश्चन पूछता था। अ मैन इज़ नॉट अ स्मार्ट इनफ, जो आदमी होते हैं वो स्मार्ट नहीं होते हैं, मतलब जो लड़के होते हैं उतने स्मार्ट नहीं होते। स्वेर ही इज, हो सकता है। माई फादर नो अस मस्ट, मेरे पापा मेरे टीचर के जितना जानते हैं। ही नो ऑलमोस्ट असमर, और वो मतलब जितना सब जानते हैं, मतलब मुझे पता है कि जो मेरे पापा हैं मेरे टीचर जितना मानते आई बेचा, मतलब वो मतलब इसका मतलब होता है बेचा का मतलब आई एम स्वयं, मुझे पक्का यकीन है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, जो मार्गी थी वो डिस्प्यूट थी, प्रिपेयर्ड नहीं थी। सी सेड, वो कहती आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन, मुझे कोई अजनबी टीचर नहीं चाहिए मेरे हाउस में जो मुझे पढ़ाने हैं। तो मार्गी को लगता था ना कि जो वो आदमी है ना, जो मैन टीचर है पहले के समय में, वो घर पे पढ़ाने आता था। तो उसने कहा इसलिए मुझे स्ट्रेन, मतलब मुझे कोई जान जान पहचान वाला जो नहीं होता उसको स्ट्रेन बोलते हैं। तो मुझे जो अजनबी आदमी मुझे अपने घर में नहीं चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी जो है स्क्रीम्ड, चिल्लाते हुए, मतलब हंसते हंसते, मतलब इतना तेज तेज हंसता है। यू डू नॉट नो मच, क्या तुम इतना नहीं पता? टीचर हमारे घर में नहीं आते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल कहते हैं हम सब। एंड ऑल द, और किड्स वहाँ पे सारे जाते थे। एंड ऑल द किड्स, और वहाँ पे सेम थिंग बच्चे पढ़ते थे। स्वेयर इफ दे वेयर द सेम एज, और वो सब सेम एज को थे। बट माई मदर से, मेरी मदर कहती है अ टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू फीड द माइंड, जो वो टीचर होते थे फीड कर लेते थे हर हर बच्चे के लिए, ईच बॉय के लिए टीच कर लेते थे। दैट ईच किड हैज़ टू टॉट डिफरेंटली, एंड सारे किड को अलग अलग तरीके से पढ़ाते। जस्ट द सेम दे डू नॉट डू इट दैट वो वे डन, वो सब जैसे करते ही नहीं करना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, आपको नहीं पसंद, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो आई डिड नॉट से, मैं कह नहीं सकता आई डिड नॉट लाइक इट। मार्गी सेट क्विकली, फटाफट कहती आई डिड नॉट से, मैं कहना नहीं चाहती आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे वो पसंद नहीं। सी वॉन्टेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी जो फनी स्कूल के बारे में। पहले उसको पसंद नहीं था, लेकिन अब उसको धीरे धीरे पसंद आने लगा। देन मार्गी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा तो क्या कहती है, उसकी मम्मी जो थी यहाँ पे देखे बुला लेती। दे वे नॉट इवन, उन्होंने पूरी आधी बुक भी नहीं फिनिश की थी, पर मार्गी की मदर बुलाती है। मार्गी स्कूल का टाइम है तो मार्गी ऊपर देखती, कहती नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, और टॉमी का पढ़ने का समय रहता है। मार्गी से टू टॉमी, कहती कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद हम पढ़ सकते हैं? मे बी, शायद तक। ही सेड नॉसेंटली, नॉसेंटली मतलब नॉट, मतलब उतना अच्छे से नहीं बोलता वो, जो है उसका जो टॉमी होता है भाई, कहता उतने अच्छे से नहीं बोलता है। नॉसेंटली उतने इंटरेस्ट के साथ, उतने विश्वास के साथ नहीं बोलता। ही वॉक द वे, वो चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक जो था वो अपने आम के अंदर दबाकर चला जाता है। मार्गी वॉन्ट टू इनटू द स्कूल, वो अपने उस मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वेंट मतलब अपने स्कूल में चली जाती है रूम पर। इट वॉज राइट, वो उसके बेडरूम के बाजू में था। एंड द मैकेनिकल टीचर था, वो वेट कर रहा था उसका। इट वॉज ऑलवेज, और सेम टाइम था पढ़ने का, खाली सैटरडे संडे को छोड़कर। ये देखिए मैकेनिकल टीचर है, वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज हर मदर, जो उसकी मदर कहती थी लिटिल गर्ल को कि लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट अ रेगुलर, अगर वो एक ही समय पे पढ़ेंगे तो वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक टाइम बन जाता है, टाइम टेबल बन जाता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन
मतलब खुल गई। एंड इट्स सी टुडे एरामेथिक लेसन इज ऑन। एरामेथिक जो लेसन है वो लॉन हो गया। आई एम एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन सुनेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन का जैसे एडिशन करना, जैसे हो गया 2/5 प्लस 6/5 तो इज इक्वल टू 6/8/5। तो आज हम ये पढ़ेंगे प्लीज़। और वो कहता है कि कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। और वो सब कैसे होमवर्क डालते थे, पंचकोड में। मार्गी डिड नॉट सो विद सी वॉज थिंकिंग। वो मतलब उतना ध्यान नहीं दे रही थी पढ़ने में, वो सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में कि जब उनके ग्रैंडफादर जब छोटे होंगे तो सारे किड एक साथ जाते होंगे, नीबर्स पड़ोसी होते जो आजू बाजू के लोग जाते होंगे, हंसते खेलते चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में एक साथ बैठते थे स्कूल क्लासरूम में। और आप एक साथ घर जाते थे जब छुट्टी हो जाती थी। दे लर्न, वो एक ही चीज़ पढ़ते थे, सो दे कुड हेल्प वन, वो एक दूसरे को मदद कर सकते थे। एंड द टीचर वे पीपल, और जो टीचर थे वो एक ह्यूमन बीइंग होते थे। जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो स्क्रीन पर फ्लैशिंग करते हैं। तो देखिए, तो उस पर आता है व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन, जब हम 1/2 को 1/4 के साथ करते हैं तो ऐसे होता नहीं, ऐसे 2 1 4 प्लस 4 सो 3/4 ऐसा। मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट, मतलब बच्चों को कितना पसंद करते होंगे ओल्ड एज स्कूल के बारे में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि क्या उनका फन, उनके क्या मज़े होते थे जो जब पहले के स्कूल में। और इस बुक में बताया कि फ्यूचर के स्कूल में उतने मज़े नहीं होते थे, क्योंकि देखिए फ्लैशिंग जो उस पर फ्लैश होते हैं स्क्रीन पे टीचर, उसको से हमारी आँखें भी ख़राब हो सकती है। सो हमारा चैप्टर ओवर हो गया। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। एक वाईसी रैपिडो साइंस है, आप जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे अमेजिंग टीचर है। थैंक यू।